यहाँ पर ओम मंडली शिव शक्ति अवतार सेवा संस्थान रायपुर छत्तीसगढ़, जो कि रायपुर से हेडक्वार्टर रायपुर में है, पूरे भारतवर्ष में एक तो ओम का उच्चारण करा रही है और दूसरा संपूर्ण वंदे मातरम का कार्यक्रम करा रही है, जो लगभग हमारे 200 प्रोग्राम हो चुके हैं और सभी राज्य कवर कर चुके हैं। भारत के जो 28 राज्य हैं, 28 राज्यों में हमारा वंदे मातरम का कार्यक्रम और ओम का उच्चारण हो चुका है। और इसी थीम को लेकर के आज हम यहाँ पर अहमदाबाद में पहुँचे हैं और इसका जो उद्देश्य एक ही है कि भारत की संस्कृति जो लुप्त होती जा रही है उसको फिर से जागरूक करना और इस भारत देश को फिर से विश्व गुरु बनाना, ये हमारा लक्ष्य है। और आज का युवा जो भटक रहा है, जो जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि जिस देश में इतने युवा हो उस देश का भविष्य कितना उज्जवल होना चाहिए। लेकिन भविष्य उज्जवल तभी होगा जब हम आध्यात्मिकता को भी अपने जीवन में जोड़ेंगे। और उसके लिए हमने ओम का उच्चारण स्कूलों में, कॉलेज में, हर संस्था में करवाते हुए लगभग 40,000 स्कूलों में ये प्रोग्राम हो चुका है, जो हम ओम का उच्चारण करा रहे हैं और इसके बहुत फायदे हुए हैं। और हमने 11 अगस्त 2023 में भी संपूर्ण वंदे मातरम का कार्यक्रम लगभग 1 लाख लोगों का करवाया था, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था, जो रायपुर छत्तीसगढ़ में बनाया गया था। तो वही प्रोग्राम हम लेकर के यहाँ पर पहुँचे। हम आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं, ये जो सत्संग, ये जो प्रोग्राम हो रहा है, इस प्रोग्राम में पूरे भारत से लोग शामिल हो रहे हैं, हर राज्य से इस प्रोग्राम में लोग शामिल हो रहे हैं। और हमारी संस्था जो ओम मंडली शिव शक्ति सेवा संस्थान मुख्य शाखा रायपुर छत्तीसगढ़ में है, हमने 11 अगस्त 2023 को 1 लाख लोगों ने मिलकर एक साथ हमारे भारत माँ का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, ये मिलकर गाया था, जिसमें 30,000 बच्चे स्कूल के शामिल हुए थे। पूरे भारत से लोग जुड़े थे इस प्रोग्राम में और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था। एक भारत माँ का सम्मान, आज तक इतिहास में ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं बना कि 1 लाख लोगों ने मिलकर वंदे मातरम गाया हो। वंदे मातरम का उद्देश्य ये है कि हम अपने भारत माँ का, अपनी माताओं का, बहनों का, बेटियों का हम दिल से सम्मान करते हैं, इसलिए भारत को माँ का दर्जा दिया गया है। तो हम वंदे मातरम गा के पूरा वंदे मातरम इस प्रोग्राम में गाया जाएगा। और वंदे मातरम गीत गाकर हम अपनी माताओं को, बहनों को, बेटियों को और भारत माँ का दिल से सम्मान करेंगे। दूसरा, ओम का उच्चारण कराया जाएगा। जैसे कि हम जानते हैं 2 शक्तियाँ हैं, एक है शरीर और एक है, सभी को ज्ञान है कि हमारे इस शरीर को चलाने वाली एक शक्ति है। जैसे कि शरीर हम जानते हैं कि परिवर्तन होता जाता है, बीमार पड़ता है या उसको तनाव होता है। तो इसके लिए ये ओम का जो ध्यान है, ये मेडिटेशन है, हम पूरे भारत में निःशुल्क हर घर में, हर मंदिर में, हर स्कूल में पहुंचकर ओम के उच्चारण द्वारा ये आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाया जाए। जैसे कि इंसान आज क्या कर रहा है, फोकस उसका एक चीज़ पे है, शरीर को उसका पूरा फोकस है कि शरीर के सुख साधन के पीछे वो भाग रहा है, तो उसकी शक्तियाँ कम हो रही हैं। वो खा रहा है तो शरीर के लिए, जो सुख साधन है ऐसी, ये शरीर के लिए उसको आराम मिल रहा है, लेकिन मन का आराम आज इंसान के अंदर नहीं है। आज इंसान को नींद के लिए भी गोलियां खानी पड़ रही है, खाना खाने के लिए भी, भूख के लिए भी गोलियां खा रहे हैं, उसको पचाने के लिए भी गोलियां खा रहे हैं। तो हर चीज़ आज क्या हो गई है, आर्टिफिशियल हो गई है। तो ये जो ओम का ध्यान है, इससे इंसान को, मन को शांति मिलती है, उसके जीवन में सुख शांति बनी रहती है। और वो जो कार्य कर रहा है, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे जॉब हो, चाहे कोई बच्चा हो पढ़ाई कर रहा है, अगर वो ओम का जाप करता है तो उसकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ जाती है और उसके जीवन में जो समस्या आती है वो उसको फेस करने की उसकी ताकत बढ़ जाती है। तीसरा प्रोग्राम है हमारा सत्संग। सत्य का संग मना, सत्य का संग, जैसे संग का रंग लग जाता है ना, तो
अगर हम सत्य के संग में रहेंगे, उस ईश्वर के परमात्मा के संग में रहेंगे, तो हमारा जीवन कैसे बन जाएगा? हमारा जीवन भी उस परमात्मा जैसा जो सुख, शांति, प्रेम, आनंद, खुशियों से भरपूर है, हमारा जीवन भी वैसा बन जाएगा। लेकिन आज इंसान, हम देख रहे हैं संसार में क्या हो रहा है, सिर्फ भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है। तो इससे क्या हो रहा है? तो हमारा कहने का उद्देश्य ये है कि थोड़ा सा समय निकाल के आप बैठें, आराम करें और इस मेडिटेशन का अनुभव करें और देखें कि मेरा जीवन जो मुझे परमात्मा ने इस सृष्टि पे भेजा है वो मैं खत्म करते जा रहा हूँ। तो जब हम ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो हमें शक्ति मिलती है परमात्मा से। हम सभी का इस पूरे शहर में जो अहमदाबाद वासी हैं, उन सभी का हार्दिक इस प्रोग्राम में स्वागत करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रोग्राम में आए, इस प्रोग्राम का लाभ उठाएं। ये देश का प्रोग्राम है, अपने सनातन का प्रोग्राम है। तो हम दो ही चीज़ों से जोड़ रहे हैं। हम आज बटे हुए हैं ना, तो जब हम देश के प्रति आते हैं ना, तो सब खत्म हो जाता है, सब मिल जाते हैं। तो हम वंदे मातरम और तिरंगे का सम्मान करके सबको एक, जो अलग है उसको एक करना चाहते हैं। और ओम, इसे जो बटे हुए हैं ना हमारे, वो ओम कोई भी हो, ओम को मानता ही है। इस दो चीज़ों के लेके हम पूरे भारत में, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, हर राज्य में प्रोग्राम किया है। ये अहमदाबाद में पहली बार हो रहा है, तो हम चाहते हैं इस प्रोग्राम में सभी शामिल हो, आप भी शामिल हो, परिवार आपका आए और इस सत्संग का लाभ उठाए। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।
પહેલી વાર ગુજરાતમાં તો ઘણા બધા પ્રોગ્રામ થયા છે, પરંતુ અમદાવાદમાં ફર્સ્ટ ટાઈમ આ પ્રોગ્રામ થવા જઈ રહ્યો છે. તો અમદાવાદની જનતાને ભાવભીનું અમે આમંત્રણ આપીએ છીએ. તો બધા ભાઈ બહેનો અમદાવાદ કુબેરનગર કાલે રેલી છે અને 14 તારીખે પરમાત્મા મિલન યાની કે દેવકી મૈયા દ્વારા એક વાણી ચાલશે, એનો પ્રોગ્રામ છે. તો બધા અમદાવાદવાસીઓને અને કુબેરનગરવાસીઓને નિમંત્રણ છે. જરૂરથી પધારજો. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. કોની